पिछली क्लास में हम लोगों ने और 4.2 के एग्जाम्पल स्टडी किए थे और उनमें कुछ एग्जाम्पल रह गए हैं। तो जो रह गए हैं उनको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एग्जाम्पल थोड़े बड़े बड़े हैं, ढंग से समझिएगा। एग्जाम्पल थोड़े बड़े हैं, ढंग से समझिएगा और समझने के बाद कम से कम दो बार प्रैक्टिस करोगे आप। आज के एग्जाम्पल थोड़े बड़े हैं कल की तुलना में, तो इनकी आज ही दो बार प्रैक्टिस करोगे तभी जाके बात बनेगी। ठीक है, तो मैं करा रहा हूं। एग्जाम्पल 12 देखो आप, बिना विस्तार सिद्ध करना है हमें। ये एक सारणिक है, पढ़ देता हूं, ना समझ पड़े तो। b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड है, जेड प्लस एक्स है और एक्स प्लस वाई बराबर 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक, अब हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एक बार तो एलएचएस की सारणी को ज्यों की तो उतारना चाहिए। उतार लिया मैंने। ये देखो, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी और p प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई। ये जो सारणिक है एलएचएस वाली को उतारा है हमने। अब देखो, सिद्ध करने वाले में 2 है, 2 बाहर, निश्चित ही 2 कॉमन आया होगा। तो आप भी इसमें देखो कि 2 कैसे आ सकता है। यदि आप इनको जोड़ते हो, ये R1 को मन में एक बार महसूस तो किया करो, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अगर तीनों को जोड़ के कल जो कराई थी उन संक्रियाओं को काम में ले रहे हैं हम, तो R1 को, R2 को, R3 को जोड़ के यो अगर काम में लेते हैं तो B प्लस सी प्लस क्यू प्लस आर प्लस वाई प्लस जेड, कुछ सिस्टम नहीं बन रहा है। 2 तो आ ही नहीं रहा है। अब दूसरा स्टेप चेक करो, C1 C2 C3, इनको जरा जोड़ना। देखो यूं, देखो b प्लस सी, यू जोड़ रहा हूं, यूं इधर इकट्ठे करूंगा, c प्लस ए इनके साथ और a प्लस बी इनके साथ, तो 2 तो a हो जाएंगे, 2 ही b हो जाएंगे ये रहे, और 2 ही c हो जाएंगे ये रहे। ठीक है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। मेरा मतलब है संक्रिया लगेगी C1 में चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ऐसा करने पर किस में चेंज है? C1 में चेंज। तो सिर्फ C1 में ही चेंज करना है। करो, क्या चेंज आएगा, लिख तो रहा है क्या चेंज है कि C1 C2 C3 तीन ही कॉलम जोड़ दो। तो तीनों कॉलम जोड़ दो, जोड़ना जरा। 2 ए प्लस बी प्लस सी, 2 पी प्लस क्यू प्लस आर, 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आ गया सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स। उतार रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा। ये ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और x प्लस वाई, ये यहां हो गए। अच्छा, ये कॉमन आ जाएगा इसमें से, 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले दो आप। इधर लिख रहा हूं, 2 कॉमन लिया तो बचा हुआ देखना जरा, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। बचा हुआ ज्यों की त्यों उतार रहा हूं बिना दिमाग लगाए, सीधा ही लिखूंगा मैं। अब देखो कितना,
सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई बराबर। अब देखो क्या किया जाए, सिद्ध करने वालों को देखते रहना जरा बार बार। हमारे पास ये उपलब्ध है और उधर देखो क्या है, दो चाहिए था सिद्ध करने वाले में, दो तो हम ले आए, ये रहा। अब तो अंदर वाली प्रक्रिया है, यहां तो चाहिए ए पी एक्स, यहां चाहिए बी क्यू वाई, यहां चाहिए सी आर जेड, बी क्यू वाई, यहां बी क्यू वाई चाहिए, बी क्यू वाई सी प्लस ए में से अगर आप ये घटा देते हो, C2 में से C1 घटा देते हो, C2 में चेंज C2 माइनस C1, देखो क्या बचता है इस जगह। C1 को नहीं बदल रहा हूं मैं, C1 को तो ज्यों के तो लिख रहा हूं, A प्लस बी प्लस सी P प्लस क्यू प्लस आर और X प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो C2 में से C1 घटा दो, C2 में से C1, ऐसे तो लिख रहा है C2 माइनस C1, इसमें से इसको घटाएंगे आप तो C और A तो कट जाएंगे, माइनस का B बचेगा, इसमें से इसको घटा रहा हूं तो देखो C प्लस A माइनस A माइनस B माइनस C, तो C और A तो कट जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का B। ऐसे R प्लस P में से जब आप इसको घटाओगे R और P तो कट जाएंगे, माइनस का Q बचेगा। देखो बन रही है बात, सिद्ध करने वाले हो देखो जरा, Z प्लस एक्स में से इसको घटाओगे तो माइनस के बाई, ठीक है। अच्छा अब इनमें से इनको घटाओ, इनमें से इनको, A प्लस बी में से इसको घटाएंगे तो माइनस का C, P प्लस क्यू में से लिखा नहीं मैंने प्यारे, अगली संक्रिया लगाई है मैंने, C3 चेंज C3 माइनस C1, ठीक है। C3 में से C1 घटा रहा हूं मैं, A प्लस बी में से जब ये जाएगा A प्लस बी तो कट जाएगा, माइनस का C बचेगा, P प्लस क्यू में से जब ये जाएगा तो माइनस का R, और X प्लस वाई में से जब ये जाएगा तो माइनस का Z, ठीक। अच्छा माइनस में दोनों में से अगर कॉमन लूं, बाद में लेते हैं, देखो कितने पहुंच गए हम, देखो इन दोनों संक्रिया से तो ये स्थिति आ गई। अब देखो उधर देखो यहां और यहां देखो, बी क्यू बाई बी क्यू बाई, कोई बात ना माइनस कॉमन ले देंगे, सी आर जेड माइनस कॉमन ले देंगे, आ गया ए पी एक्स होना चाहिए, यहां तो है नहीं। अगर आप संक्रिया ये लगा देते हो, इसमें इन दोनों को जोड़ देते हो, माइनस बी और माइनस सी को इसमें जोड़ोगे ना, जोड़ोगे तो माइनस बी और बी कट जाएंगे, माइनस सी और सी कट जाएंगे, ए बचेगा मात्र। मतलब C1 में संक्रिया C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो जरा C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 C2 C3 जोड़ने दोनों को, तो माइनस बी माइनस सी कट जाएंगे, क्या बचेगा A, माइनस क्यू माइनस आर कट जाएंगे, क्या बचेगा P, माइनस वाई और माइनस जेड ये कट जाएंगे दोनों, क्या बचेगा X। सिर्फ और सिर्फ C1 में संक्रिया लगाइए और कोई से में कोई बदलाव नहीं करना है आपको, तो ये तो ज्यों की त्यों उतारने, कितना माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, ये ज्यों की तो माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, ठीक है। अगला स्टेप, ध्यान है ना, सारणिक में से रो या कॉलम में से कहीं से भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन और इसमें से माइनस कॉमन, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन लो और यहां से दो बार माइनस आएंगे तो ध्वस्त हो जाएंगे आपस में, प्लस हो जाएगा, फिर भी ऐसे व्यक्त कर दो जाने वास्तव में लिया एक, देखो
क्या बच गया, ए पी एक्स तो जो की तो सही है, यहां से माइनस कॉमन लिया तो बी क्यू बाई, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो सी आर जेड, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, देखो आर एच एस आ गया, आ गया। खुद को 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 से 3 बार कम से कम, जब बात बनेगी। वापस देख लो, इसे ये सिद्ध करना है, अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इससे सरल प्रश्नावली कोई नहीं है। चुनिंदा सवाल है, मुश्किल से 25 से 30 सवाल होंगे 4.2 और विविध में, ऐसे इस तरह के थोड़े बड़े बड़े। 100% 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 100%। 4.2 और विविध में से 100% आ जाता है, ठीक है। तो ये LHS, सबसे पहले इसमें हमने RHS में 2 देखा, तो 2 कैसे बनाए, तो हमने देखा कि C1 C2 C3 को जोड़ दें, 2 ही तो A हो जाएंगे, 2 ही B और 2 ही C, ऐसे ये ऐसे ये यूं जोड़ेंगे, देखो यूं, ये C1 है, ये C2 है, C3 है, यूं जोड़ो, यूं, इतना आ जाएगा। फिर 2 कॉमन ले दो, ले दिया। फिर हमें यहां C प्लस A की जगह B चाहिए, तो इसे घटा दें इसमें से, ठीक है। C प्लस A में से इसको घटा दो, R प्लस P में से इसको, Z प्लस X में से इसको, C2 में से C1 और C3 में से C1। अच्छा, संक्रिया लगाते समय एक गौर करने लायक बात, जो इस क्षण वीडियो देख रहा होगा उसी के पल्ले पड़ेगी, बाकी तो फिर हवा में रहना। मैंने जो C2 में चेंज लिख दिया है ना, अब आप साथ ही साथ इसी लाइन में यहां C2 काम में नहीं ले सकते। C2 में चेंज लिख दिया ना, तो C2 काम में नहीं ले सकते संग संग, एक ही स्टेप में। ध्यान रखना, C2 में चेंज है तो यहां C2 काम में नहीं ले सकते, C3 में चेंज है तो C3 काम में नहीं ले सकते, ठीक है, ऐसे रखना है। उसके बाद तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना, अपने आप महसूस हो जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल 12वां, आपको सारणिक दे रखी है और एग्जाम्पल नंबर है 14वां। मैंने लगभग सभी एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। अच्छा, 2 3 4 मुख्य एग्जाम्पल रहेंगे ना, मैं एक दिन और रिपीट कराऊंगा। क्लास होती तो मेरे सामने में करवा के देखता, क्यों, समझने के बजाय एक बार समझाने के बाद इन सवालों की प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है। ये तो सरल है, जैसे इससे पहला वाला कराया था, और अभी 2 3 एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो शायद इतने बड़े नहीं है, पर एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े आने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता रहेगी, बहुत आवश्यकता। तो सारणिक आपको ये दे रखी है और इसका मान पूछ रहा है, इसे डेल्टा बराबर लिख लो आप। माना डेल्टा बराबर 1/a स्क्वायर BC, 1/b B स्क्वायर CA, 1/c C स्क्वायर AB। अब देखो, ये जो 1/a है, ऐसे एक सवाल और था, अपॉन में log x वगैरह था, कॉमन लिया था। अगर आप 1/a कॉमन ले देते हो इसमें से, बाहर 1/a, जो चीज कॉमन लेते हैं ना उसका डिवाइड होता है उस पद में। तो क्या कॉमन लिया मैंने, 1/a, तो सब में 1/a का भाग दे दो, इसमें सब में, इसमें दिया 1, इसमें भाग देखो, बटे में 1/a लिखना पड़ेगा आपको, तो a ऊपर चला जाएगा, a स्क्वायर के बटे में 1/a, तो 1/a का a ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, AQ, और यह आ जाएगा ABC, ठीक है। अच्छा, 1/b कॉमन इसमें से, इसमें भाग देंगे तो 1, इसमें भाग देंगे तो BQ, और इसमें भाग देंगे तो ABC,
यहां से 1/c, तो 1 CQ और ABC। ABC कॉमन ले लो, फिर हो गया सरल, सही है बिल्कुल। पहले से तो 1 में ABC चल ही रहा है। अब यहां से अगर ABC कॉमन आ जाएगा, सारणी के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन लिया जा सकता है ना, तो यहां से ABC कॉमन बचा हुआ देखो जरा, ये तो ज्यों की तो लिख रहा हूं, और यहां से कॉमन लिया तो 1 1 1, ये तो कटी गए। खैर C1 और C3 समान हो गए। ध्यान है, यदि सारणिक में कोई दो रो या कोई दो कॉलम समान होते हैं, क्या कहा मैंने, यदि सारणिक में कोई दो रो या कोई दो कॉलम समान होते हैं तो सारणिक का मान 0 होता है। यहां बाहर तो खैर 1 है, पर सारणिक का मान 0। कारण रहा कि C1 बराबर है C3 के, इसलिए सारणिक का मान कितना रहा भाई, 0 रहा। बिल्कुल सरल सा है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14वां कंप्लीट हुआ। अब मैं करा रहा हूं एग्जाम्पल 18। 18वें से पहले सभी एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं। अब 18वें एग्जाम्पल में देखिए आप, देखो ये सारणिक इसके बराबर लानी है और इसका सॉल्यूशन ये लाना है। ठीक है, देखो इसमें 3 जगह 1 1 1 है। ध्यान, आगे प्रक्रिया कौन सी लगानी है, किन्हीं 2 1 को 0 करने की। इससे ये तो आ जाएगा। खैर देखते हैं इससे ये कैसे लाया जाए। निश्चित ही कुछ कॉमन आया होगा तभी तो 1 1 बने, है ना। पहले मैं इससे इसको ला रहा हूं, एक बार भर देंगे बोर्ड को, फिर मिटाना पड़ेगा, बड़ा सवाल है। इससे इसको लाना, LHS। पहले तो मैं लिख ही रहा हूं मात्र X Y Z, X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर, YZ ZX XY बराबर। देखो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आया है। फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा भाई, ना तो यूं एक्स आएगा कॉमन, ना यूं एक्स आएगा। हाँ, अगर इसमें एक्स का गुणा हो जाए तो शायद ये एक्स स्क्वायर बन जाए, ये एक्स क्यू बन जाए और ये एक्स वाई जेड। अगर इसमें बाई का गुणा हो जाए तो बाई स्क्वायर और बाई क्यू, क्योंकि सिद्ध करने वाले हम देखो बाई स्क्वायर बाई क्यू जेड स्क्वायर जेड क्यू है। इधर तो बाई स्क्वायर बाई क्यू है ही नहीं, बाई और बाई स्क्वायर है, और यहां बाई स्क्वायर और बाई क्यू है, तो निश्चित ही बाई का गुणा होगा एक्स्ट्रा। इसमें तो एक्स का गुणा, इसमें बाई का, इसमें जेड का जबरदस्ती नहीं कर सकते, लिए और कर दियो। गुणा करना पड़ेगा तो भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने इसमें x का गुणा कर दिया। सारणिक के भीतर किसी भी एक रो या कॉलम में गुणा कर सकते हैं। मैं इसमें x का गुणा करूंगा और भाग भी दूंगा। भाग वाला मैं बाहर लिख रहा हूं, 1/x। x का भाग भी दे दिया और x का गुणा भी कर दिया। गुणा इसमें कर दिया मैंने, कौन से में, C1 में कर सकते हैं, बताया था मैंने। सारणिक में गुणा किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किया जा सकता है और इसी प्रकार कॉमन भी लिया जा सकता है। तो अब 1/x और x का गुणा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स वाई जेड, ऐसे बाई का, ठीक है, बाई का गुणा करें तो बाहर 1/y और बाई का गुणा, बाई स्क्वायर बाई क्यू
और एक्स वाई जेड, ऐसे ही जेड का गुणा, तो जेड स्क्वायर जेड क्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स का गुणा भाग दिया है तो गुणा कर दिया C1 में, वाई का भाग दिया है तो ऊपर वाले वाई को मैं भीतर ले गया, ये समझो, और जेड अपॉन जेड था तो जेड को मैं भीतर ले गया C3 में। कर सकते हैं किसी भी कॉलम में गुणा। अच्छा, वापस से फिर एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, ये तो नीचे एक्स वाई जेड है ये पहले से ही, यहां से एक्स वाई जेड कॉमन आएगा तो ऊपर आएगा, बात वही रहेगी और फायदा हमारा मिल जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, और एक्स वाई जेड कॉमन लेते हैं 1 1 1। ठीक है क्या, ये तो कट जाएगा। अच्छा, देखना आ गया क्या, नहीं आया भाई, इसमें तो 1 1 1 ऊपर ही ऊपर है, इसमें 1 1 1 नीचे ही नीचे है। क्या किया जाए, पलट दो, ध्यान है क्या, पलटते हैं ना, कोई दो रो या कोई दो कॉलम को पलटते हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो 1 1 1 को यहां पहुंचा दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक बार में पहुंचा दो, R1 और R3 को बदल रहा हूं मैं, R1 इंटरचेंज R3, तो देखना माइनस आ जाएगा, आगे मैंने बता रखी है कि नहीं दो रो या कॉलम को परस्पर बदलने पर चिन्ह बदल जाता है, बदल गया, ऊपर 1 1 1, नीचे ये तो ज्यों की त्यों, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, देखना मैच कर गया क्या, नहीं किया भाई, नहीं किया ना। अब क्या किया जाए, एक बार और पलटो दोनों, तो माइनस, इन दोनों को पलट दो, फिर एक और माइनस आ जाएगा, ये तो पहला, एक माइनस और आ गया। कौन कौन बदल रहा हूं, R2 और R3 है, बराबर का चिन्ह लग रहा है, R2 और R3 में चेंज, तो देखो 1 1 1 बदलेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ गया जो ये। ठीक है, इससे ये ले आए, क्या प्रक्रिया अपनाई है, पहले तो LHS, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक, क्या होगा, या तो इससे ये सिद्ध करवाएगा या इससे ये वाला सिद्ध करवाएगा। तो अब उसी कौन सा था एग्जाम्पल, 18वां, एक हिस्सा तो हमने उसका सिद्ध कर दिया, बुक होनी चाहिए, देख लो मैंने मिटा दिया अभी इसमें से, वो जो दूसरा हिस्सा लिखा हुआ था, इससे ये सिद्ध करने वाला। ठीक है, थोड़ा कम दिख रहा है, मैं अभी इस कैमरा सेट कर देता हूं।
एग्जाम्पल 18वें का हमने पहला वाला हिस्सा कर लिया। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है मैंने मिटा के दोबारा लिखा है ना, इससे और ये लाना बुक होनी चाहिए तभी मालूम पड़ेगा आपको। इससे ये लाने वाला पोर्शन अपन करते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो आपको प्रक्रिया रटी पड़ी है कि अगर 1 1 1 होता है तो किन्हीं दो को 0 कर लेते हैं अपन। तो पहले तो मैंने LHS लिखा है भाई, ठीक है। LHS लिखा है 1 1 1 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब बाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है। अब मैं इसमें 1 1 दिख रहा है ना आपको, इन दोनों 1 को 0 करूंगा, इन दोनों 1 को 0 करूंगा। अगर R के हों 1 1 तो C की संक्रिया लगती है, अगर C के हों तो R की संक्रिया लगती है। C की लगेगी, एक तो C2 माइनस C1 और एक C3 माइनस C1। संक्रिया में यहां लिख रहा हूं C2 में चेंज C2 माइनस C1 कॉमा C3 में चेंज C3 माइनस C1। कितना रहा, कौन कौन में चेंज है, C2 और C3 में। ये संक्रिया तो तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर सारणिक में 1 1 1 ये लिख रहे तो दो जो बने ये वाले इनको 0 करते हैं। कई क्वेश्चन में किया अपन ने कल लगातार। C2 में चेंज C2 माइनस C1, C3 में चेंज C3 माइनस C1। तो 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, C2 में से C1 घटाएंगे तो 0 बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बाई क्यू माइनस एक्स क्यू। ऐसे ही C3 माइनस C1 करोगे तो 0 है ना, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और जेड क्यू माइनस एक्स क्यू, ठीक है। अच्छा देखो ये तो ठीक है, विस्तार करेंगे कन्फर्म है, पर इनके जो गुणनखंड होते हैं ना उनको हमें करना होता है। तो ये तो 1 0 0 है ही है। खैर पहले तो मैं इसको लिख रहा हूं 1 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। अब इस पे आओ, देखो 0 ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से गुणनखंड हो जाएगा ना, बाई माइनस एक्स इंटू बाई प्लस एक्स, बाई माइनस एक्स और बाई प्लस एक्स। इसके देखो इसको करो, चलो ए क्यू माइनस बी क्यू से सूत्र आना चाहिए आपको। ए क्यू माइनस बी क्यू आता ही नहीं है तो उसका क्या इंतजाम है बता रहा हूं। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख लेना साइड में। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलने से भी बात ना बनी हो तो देखो यहां लिख रहा हूं मैं ए क्यू माइनस बी क्यू को ए माइनस बी बाई माइनस एक्स, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से ए क्यू माइनस बी क्यू से इसको खोल दिया। अब तीसरे कॉलम पे चलते हैं, 0, ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जेड माइनस एक्स और इनटू में जेड प्लस एक्स। अब इसको तीसरे अवयव को ए क्यू माइनस बी क्यू से ये आएगा, जेड क्यू माइनस एक्स क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी, यानी कि जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ठीक है। फिर ए स्क्वायर यानी कि
जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारणिक रहेगी। ठीक, अच्छा अब इस कॉलम में से जब फैक्टर होते हैं ना गुणनखंड, तो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आता है। तो इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, बाई माइनस एक्स। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, जेड माइनस एक्स। तो बाई माइनस एक्स भी कॉमन और जेड माइनस एक्स भी कॉमन। बचा हुआ लिख दूंगा मैं। इसमें से तो कुछ कॉमन लिया ही नहीं है C1 में से, तो C1 तो बन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। यहां से बाई माइनस एक्स कॉमन आया ना, तो 0 बाई प्लस एक्स, और ये देखो बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से जेड माइनस एक्स कॉमन, तो 0 जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें से तो बाई माइनस एक्स बाहर लिख दिया कॉमन लेके, इसमें से जेड माइनस एक्स। बचा हुआ मैटेरियल ये रहा। अब विस्तार करना है और क्या करना है, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष विस्तार करो, R1 के सापेक्ष विस्तार। देखो बाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स बाहर वाले, अब बन ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, फिर इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इसका और इसका, ऐसे तो होता है। इनका गुणा इस जगह बड़ा सा आएगा थोड़ा, पर कट जाएंगी टर्म। इनका गुणा करो, कर रहा हूं मैं। बाई का इन तीनों से देखो क्या बना, बाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स का गुणा एक्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स क्यूब। इनका गुणा तो ये इतना बड़ा आ गया, माइनस, ठीक है। इनका गुणा देखो आप, इनका गुणा करोगे ना, तो पहले तो जेड का कर दो, जेड बाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड। भाई माइनस के तो आएंगे ही सब के सब। अब एक्स का करो माइनस, देखो एक्स का करूंगा तो एक्स तो बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई, एक्स तो बाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बाई और माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आया बाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब देखो जो कट रहे हो कुछ, एक्स क्यूब कट रहा है, देखना बाई जेड स्क्वायर उधर है क्या, नहीं है। एक्स वाई जेड है क्या, है, काट दो। बाई एक्स स्क्वायर है क्या उधर, है, ये रहा, और देखो एक ये रहा, काट दो। एक्स जेड स्क्वायर है क्या उधर, नहीं है। एक्स स्क्वायर जेड है क्या उधर, है, काट दो। बची हुई टर्म लिख रहा हूं, वाई जेड स्क्वायर
माइनस इसको एक जैसे को एक जगह लिख रहा हूं मैं, जेड बाई स्क्वायर, बाई जेड वाली, और प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस कहां गया एक्स बाई स्क्वायर। ठीक है, आने ही वाला है। ये तो ज्यों की त्यों उतार रहा हूं मैं, कितना y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब यहां आ जाओ, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखो ये तो बाई जेड स्क्वायर है माइनस ये जेड वाई स्क्वायर है, बाई जेड कॉमन आ रहा है दोनों में से। जब बाई जेड कॉमन लेंगे ना तो ब्रैकेट में बताओ जेड माइनस बाई, ब्रैकेट में जेड माइनस वाई। यहां पे क्या कॉमन छोड़ो? एक्स आ रहा है ना, एक्स। तो सोचो ब्रैकेट में क्या बचेगा? जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बचेगा, जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। उसको मैं सीधा ना लिख के गुणनखंड करके लिख रहा हूं। क्या? जेड माइनस बाई जेड प्लस बाई। इसमें से एक्स कॉमन, तो जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो जेड माइनस बाई और जेड प्लस बाई। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जन अंतिम लाइन हो, अंतिम लाइन है नहीं, पर इससे पीछे एक आध और आएगी। कर लेंगे इतना तो, उतारता चल रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। अब देखो, इस ब्रैकेट में से दो टर्म है, एक तो ये टर्म ये रही और बीच में प्लस है, फिर ये रही टर्म। क्या कॉमन दोनों में से? जेड माइनस बाई। क्या बचेगा? बाई जेड प्लस एक्स और जेड प्लस वाई। बस इससे अगली लाइन में आ ही रहा है। आप एक्स का अंदर गुणा करेंगे ना, एक्स जेड प्लस एक्स वाई, और बाई जेड है ये, एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस एक्स जेड। ये तो लाना है देखो एक ब्रैकेट में, और ये तीन ब्रैकेट ये रहे। थोड़े से उल्टे सीधे हैं ये तीन ब्रैकेट, कि नहीं दो में से माइनस कॉमन ले लो, एक तो इसमें से और एक इसमें से। जब दो में से माइनस कॉमन लेंगे तो दो माइनस बाहर आएंगे, क्या बन जाएंगे? प्लस। यही आ जाएगा। एक लाइन और है, इसमें से माइनस कॉमन वाली और इसमें से माइनस कॉमन वाली। दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे ना, यहां से दो माइनस आएंगे, वे प्लस, और बचा जो कि तो गुणा करके अंतिम लाइन ये रहेगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल 18वें का दूसरा पार्ट हुआ। अब लिख लेना इसे। अब एग्जाम्पल नंबर 20वां, ये लास्ट एग्जाम्पल है जो बड़ा है, फिर तो छोटे आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा है। ठीक है, थोड़ा गहराई से समझना। तो इससे हमें लाना है ये वाला। दो तीन बार प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस के अलावा कोई उपाय नहीं है इसका। ठीक है, यूं तो मैं समझा दूंगा, पर 3 बार प्रैक्टिस चाहिएगी। आज ही कर लेना, फायदे में रहोगे। तो LHS लिख रहा हूं मैं, हर बार लिखता हूं LHS को। तो B प्लस C का स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर C प्लस A का स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर A प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, क्या संक्रिया लगानी है? A प्लस बी प्लस सी बनना चाहिए। अब इसमें तो कहीं है नहीं, इसको अगर जोड़ भी देते हैं इन दोनों को, तो बी प्लस सी का प्लस ए स्क्वायर, वो तो नहीं आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी।
अच्छा घटाने से देखना जरा, अगर इसमें से इसको घटा दें कोई से कोई से को, चलो इसमें से इसको घटा दो, C2 में से C1 घटाना, तो ए स्क्वायर माइनस कितना बनेगा, B प्लस C का होल स्क्वायर। देखो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस B प्लस C का होल स्क्वायर। इसमें से इसको घटाया जब, और इसमें से इसको घटाएंगे तो C प्लस ए का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0। अच्छा ये तो छोड़ो, क्या बन गया देखना, गुणनखंड करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी स्थिति है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे ही यहां आ जाओ, सी प्लस बी और सी प्लस ए माइनस बी, और ये 0। फिर इसमें से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। अगर C2 में से C1 घटाओगे ना, तो ए स्क्वायर में से तो B प्लस सी का स्क्वायर ये बनेगा, C प्लस ए के स्क्वायर में से B स्क्वायर जब ये बनेगा, और C स्क्वायर में C स्क्वायर जब ये बनेगा, इनके फिर अगले स्टेप में गुणनखंड हो जाएंगे ऐसे। फिर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, ऐसे तो C2 माइनस C1 और ऐसे C3 माइनस C1। तो संक्रिया लगने वाली है, मिटा देता हूं ये नीचे। क्या, एक तो C2 माइनस C1 और एक C3 माइनस C1। C2 में चेंज C2 माइनस C1 कोमा, मैंने बताया था जिसमें चेंज हो जाए उसको काम में नहीं ले सकते हो आप वापस से। अब C2 काम में नहीं ले सकते, तो C3 में चेंज C3 माइनस C1, C2 में चेंज C2 माइनस C1 और C3 में चेंज C3 माइनस C1। तो देखो C1 में तो कोई बदलाव नहीं है ना, देखो वहां जो भी C2 में चेंज है और C3 में चेंज है, C1 में कोई बदलाव नहीं है। देखो ये है C1, इसमें कोई बदलाव नहीं, तो लिखो यार, तो देख देख के लिख रहा हूं मैं, B प्लस सी का स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब C2 में से C1 घटाओ तो ए स्क्वायर माइनस B प्लस सी का स्क्वायर और C प्लस ए का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और 0। बताया था ना मैंने अभी इसमें से इसको घटा के लिख दिया। चेंज C2 में क्या, C2 माइनस C1 ये रहा। चेंज C3 में क्या, C3 माइनस C1। ये C3 है और ये C1 है। इसमें से इसको घटा रहा हूं, ए स्क्वायर में से B प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर में से B प्लस सी का स्क्वायर और B स्क्वायर में से B स्क्वायर जाएगा तो 0। और तीसरा है ए प्लस बी के स्क्वायर में से C स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने कहा था ना गुणनखंड कर लेना, वो वाला स्टेप आना है। ये तो ज्यों की त्यों, कोई छिड़कानी नहीं कर रहा मैं। कितना, B प्लस सी का स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसके गुणनखंड कर रहा हूं मैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, इसके गुणनखंड कर रहा हूं तो C प्लस ए प्लस बी और C प्लस ए माइनस बी, ये 0। अब यहां आ जाओ, a माइनस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी, 0। a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये तीनों आ गए। इसमें से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी।
इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां से भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन और यहां से भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो ये आया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें से भी ले लिया और इसमें से भी ले लिया, बचा हुआ लिख रहा हूं मैं, इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसमें से ए प्लस बी प्लस सी तो गया, ए माइनस बी माइनस सी बचा, ए माइनस बी माइनस सी, यहां से ये तो गया, सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, और यहां 0। अच्छा, इसमें से ए प्लस बी प्लस सी गया थर्ड कॉलम में से, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, 0 ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब देखो आगे का स्टेप, सिद्ध करने वाले में ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब है और हमारा आया है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अभी तो और भी आएगा ए प्लस बी प्लस सी वापस से कॉमन, पर देखो कुछ प्रक्रिया बन रही है क्या, मैं बता रहा हूं वही बन रही है और वही प्रैक्टिस से आएगी, बस थोड़ा थोड़ा बस यूं याद करो तो अलग मैटर है। इन दोनों को जोड़ोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे खोलोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसे खोलेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और इनको जोड़ोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनका जोड़ इसमें से घटा देते हैं, किसमें से, R1 में से। अरे एक कॉलम में लगाते हैं ना, एक ही कॉलम में तो R की लगती है, R1 है, R2 है, R3 है, संक्रिया लग रही है R1 में चेंज, R1 माइनस R2 प्लस R3। ये तो यूं करा कि अब चेंज है, चेंज क्या है कि R2 और R3 का योग, R2 और R3 यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को किस में से घटाना है, इसके स्क्वायर में से, ताकि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा तो 2bc बचेगा, छोटा तो बचेगा कम से कम, घटाओ तो फिर बाहर तो है ही है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कौन में चेंज है छोरो, R1 में, ठीक है। अच्छा, तो फिर अपन लगा रहे हैं संक्रिया, है ना, R1 में से R2 प्लस R3 को घटाना है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R1 में से R2 प्लस R3, अगर दिक्कत आती हो घटाने में तो पूरा लिखें, पूरा लिखने में बड़ा सा लिखा हो जाएगा, डायरेक्ट ही घटाते हैं। देखो इसके स्क्वायर में से इन दोनों का जोड़ घटाओगे ना तुम, सोचो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ना, और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से इन दोनों का जोड़ जब घटेगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो कट जाएगा, 2bc बचेगा मात्र, 2bc। अच्छा, R2 प्लस R3 ये है, इसमें से घटाओ R1 में से, तो A से तो A कट जाएगा, B से B, और माइनस सी माइनस के 2c, चेक कर लेना तुम। अच्छा, इन दोनों का जोड़ इसमें से घटाना है, A से A कट जाएगा, C से C कट जाएगा, माइनस का 2b अपॉन कितना, ये दोनों ज्यों की त्यों। भाई R2 और R3 में कोई थोड़े बदलाव थोड़ी है, तो बी स्क्वायर
सी प्लस ए माइनस बी और 0 सी स्क्वायर 0 ए प्लस बी माइनस सी। अब मैं थोड़ा ऊपर से मिटा रहा हूं भाई, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ेगी। पूरा ही मिटा देता हूं। सिद्ध करने वाले में देखो बाहर 2 है ना, तो आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन ले लो चाहे -2, 2 ही ले लो क्योंकि उधर 2 है। इसके बाद का स्टेप ऊपर लिख रहा हूं, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है। ये 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना बी सी माइनस सी माइनस बी, बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस बी 0 सी स्क्वायर 0 ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है। अच्छा अब देखो इन दोनों को मैं 0 कर रहा हूं। देखो यहीं के विस्तार भी कर सकते हैं, फिर भी जटिल पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसे 0 करूंगा, इसे 0 करूंगा। इसे 0 का मतलब C2 में बदलाव, इसे 0 मतलब C3 में बदलाव, C2 में बदलाव है ना, और C3 में बदलाव, यानी कि चेंज। अब C2 में क्या चेंज करने वाले हैं, इसे 0 करना चाह रहा हूं मैं। ये कैसे 0 होगा, देखो अगर इसमें b का भाग दे दिया जाए, या यूं कहें 1/b का गुणा, और यहां जोड़ दो, ये 0 हो जाएगा। कैसा ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कहा ना मैंने कि किसी कॉलम में अन्य कॉलम को सीधा जोड़ दो चाहे गुणा करके जोड़ दो, सारणी का मान वही होता है जो पूर्व में था। एक गुणधर्म है तो सही अपना, घटाए अपने कई जगह। तो मैं इसके संग जोड़ रहा हूं 1/b C1, इसमें 1/b का गुणा करके, और C2 के संग जोड़ रहा हूं। ऐसे ही C3 में चेंज, क्या इसके संग जोड़ूंगा इसमें 1/c का गुणा करके। ठीक है। ऐसा करने से ये दोनों 0 हो जाएंगे। कितना आ जाएगा फिर, देखो 2 ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, कौन में बदलाव, C2 में और C3 में, है ना। C1 में कोई बदलाव नहीं है, तो ज्यों की त्यों BC बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो इसमें 1/b का गुणा करके लिख रही है ना, 1/b का गुणा करो C1 में, करो 1/b का, तो क्या बचेगा C, फिर C2 के साथ जोड़ो, 1/b का गुणा किया तो C बचा, फिर यहां जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा 0। 1/b का गुणा करो तो क्या बचेगा b, फिर C2 के साथ जोड़ो, b कट जाएगा। 1/b का गुणा किया तो b को यहां जोड़ोगे तो ये हट जाएंगे दोनों, b और -b, c प्लस a बचेगा। ऐसे इसमें 1/b का गुणा करो तो c स्क्वायर बटे b, इसमें जोड़ोगे तो c स्क्वायर बटे b रह जाएगा। ठीक है। अच्छा अब इसमें 1/c का गुणा करो, 1/c गुणा C1, इसमें 1/c का गुणा किया तो b, फिर यहां जोड़ोगे तो 0, इसमें 1/c का गुणा किया तो b स्क्वायर अपॉन c, C3 के संग जोड़ना है। देखो अब ये वाला चल रहा है, कितने का गुणा, 1/c का, 1/c का किया इसके संग तो b स्क्वायर बटे c,
फिर इसके संग जोड़ दो तो बी स्क्वायर बटे सी, 1/c का गुणा कर दो c, यहां जोड़ दो c कट जाएगा, क्या आया a प्लस बी, ये आया 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। अब इसका मैं विस्तार कर रहा हूं कई के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, BC, ठीक है, ये हटा दो और ये हटा दो, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इनका गुणा करो CA CB, CA CB, A स्क्वायर प्लस AB माइनस इनका गुणा, B से तो B कट जाएगा, C से C, कुल मिला के BC आएगा छोड़ो, BC से BC कट गया, इन तीनों में से A कॉमन आ रहा है, A, तो क्या बचा 2a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यहां से जब a कॉमन आया तो ए बी सी, और अंदर a प्लस बी प्लस सी, कुल मिला के 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और ए बी सी, जो सिद्ध करवा रहा था। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल 20 एक बार और प्ले कर लेना, एक बार और प्ले कर लेना, 2 बार और प्ले कर लेना, मतलब फालतू, इसको समझ के फिर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। बड़ा सवाल है, समझ लो, टेस्ट में आएगा ये। ठीक है, बाकी एक एग्जाम्पल बच गया है और आगे की एक्सरसाइज कल करेंगे और परसों ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।